आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर कीवर्ड इन जावा। जावा में सुपर कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो ज्यादातर कंपनियां अपने इंटरव्यू में सुपर कीवर्ड के बारे में जरूर बात करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कीवर्ड होता क्या है। तो सुपर कीवर्ड जो इन द सुपर कीवर्ड इन जावा इज ए रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर कीवर्ड क्या होता है? आपके जावा में आपको पता है, आप क्लासेस बनाते हो, तो जो भी आपकी क्लासेस है, हर क्लास का बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट होता है, वो की ऑब्जेक्ट क्लास है। अगर आपने पेरेंट बना दिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट हर क्लास का एक पेरेंट होता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट नाम की क्लास। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है कि जो भी अपनी चाइल्ड क्लास बनाते हो, जब भी आप चाइल्ड क्लास बनाते हो, जैसे नीचे लिखा हुआ है, वेन एवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए सब क्लास एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली। तो जब भी आप अपनी चाइल्ड क्लास का यानी कोई भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इंप्लिसिटली जावा अपने हाथ क्रिएट कर देता है। अब वो हमें मिलेगा कैसे? विच इज रिफर्ड बाय सुपर रेफरेंस वेरिएबल। मतलब कि जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इंप्लिसिटली अपने हाथ जावा ने बना दिया है या जो बन गया है, वो हमें किससे मिलता है? सुपर कीवर्ड से हम उसको रिफर कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे तीन तरह के हमारे यूजर्स हैं। एक तो सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जैसा कि मैंने कहा कि सुपर का इस्तेमाल क्या होता है? पेरेंट क्लास, जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको करके भी दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक काम करते हैं, पूरी एक लैब बनाते हैं। लैब का मतलब एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे पेरेंट। तो हम इस क्लास का नाम क्या रखते हैं? पेरेंट रख देते हैं। तो चलिए इस क्लास का नाम रखते हैं पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास नाम करें, इसका हम पेरेंट क्लास रख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं चाइल्ड नाम से। एक क्लास हम बनाते हैं CHILD, चाइल्ड नाम से क्लास बना लेते हैं। और एक हम अपनी बना लेते हैं मेन क्लास। तो यहाँ न्यू करते हैं और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं मेन क्लास। ठीक है, चलिए इसके अंदर मेन मेथड बना देते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी कॉल करने की। तो हमारे तीन क्लास है, तो पहले इनका स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं। एक का जो है इसको डिटैच कर लेता हूँ ताकि आपको एक साथ सारी कोडिंग दिखाई दे। ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास। ठीक है, ये इसको हम बोल देते हैं हमारी हो गई चाइल्ड क्लास। इसको भी डिटैच करके अलग रख लेते हैं, हमारी चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं। ये हमारी पेरेंट क्लास है, हमारी चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास तो ये हो गई। चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड क्लास एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो चाइल्ड क्लास कब बनेगी? जब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? चाइल्ड EXTENDS एक्सटेंड्स पेरेंट। तो अब ये मैंने जो कीवर्ड लिख दिया है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। और ये मेरी यहाँ पे चाइल्ड क्लास बन गई। ठीक है, तो मेरी दो क्लासेस आपको राइट साइड में मैंने आपको दिखा दी। मेरी पेरेंट क्लास हो गई और ये चाइल्ड क्लास हो गई। ये इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये और ये हो गई हमारी मेन क्लास। ये हमारी हो गई मेन क्लास। चलिए अब क्या करते हैं, अब पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल बना लेते हैं। पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे इंट एक्स। एक्स नाम से मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी एक वैल्यू भी दे देते हैं। मैंने दे दिया वैल्यू उसकी 9। ठीक है, 9 दे दी मैंने वैल्यू। और चाइल्ड में भी हम क्या करते हैं, चाइल्ड में भी हम क्या बना सकते हैं? हम अपनी वेरिएबल बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज या इनको वेरिएबल कर सकते हैं। इसमें बना लेता हूं मैं, देखो मैं चाहूं तो किसी और नाम से भी बना सकता हूँ, वाई। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने वाई नाम से बना ली। और यहाँ पे वाई से बना ली मैंने डा 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 डा, इसकी वैल्यू कुछ भी दे दो, वाई कुछ भी दे दो, वाई 5। ठीक है, तो कोई वाई नाम से तो बना ही सकते हैं, मतलब डिफरेंट नाम से। लेकिन आपको भी पता है पेरेंट क्लास एक अलग क्लास है, चाइल्ड क्लास एक अलग है। इसमें वो बात दूसरी है कि दोनों में किसका रिलेशन है? पेरेंट चाइल्ड का। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे भी इसका नाम एक्स रख लेता हूँ। क्योंकि देखो पेरेंट क्लास का जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो एक्स अलग होती है, और चाइल्ड क्लास की जो अपनी प्रॉपर्टी एक्स, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या बताया कि चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर मेरे को क्या करना है? चाइल्ड क्लास के अंदर मैं पहले अपनी इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे वॉइड। मैंने चूंकि एक ही पैकेज में लिखा है तो मुझे पब्लिक बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वॉइड कर लेते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं वेलकम। अब ध्यान से देखना, इस वेलकम के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना ये क्या करता हूं, इसको
अच्छा, इस फंक्शन को मतलब पब्लिक बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, अब एक काम करता हूं, यहां पे मैं प्रिंट करता हूं, ध्यान से देखना। मैं प्रिंट करने जा रहा हूं अपनी इस एक्स प्रॉपर्टी। अब एक्स प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्ट एक्स को ऐसे तो प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी क्या है, यहाँ पे एक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे करना है मुझे, प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो एक्स प्रॉपर्टी को प्रिंट करते हैं, देखा ध्यान से क्या प्रिंट होगा, ये देखो। अच्छा, सॉरी, इसको यहां से नहीं, हमें कॉल करने के लिए हमने इसको प्रिंट यहां कर दिया अपने स्ट्रक्चर में। अब कॉल में इसको यहां से करें अपनी मेन क्लास। तो मेन क्लास से देखो मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, चाइल्ड सी एच इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। और सी एच डॉट वेलकम को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, सी एच डॉट वेलकम को कॉल कर लेता हूँ, ये मेरा वेलकम। तो आप देखना क्या होगा, ये फंक्शन जाएगा, ये मेरा इसको कॉल करेगा, उसके अंदर जो भी एक्स प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्यूब प्रिंट हो जाएगी, यानी मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं 10। अब मुझे अपने वेलकम के अंदर यानी चाइल्ड क्लास के अंदर मुझे अपनी ये पेरेंट की प्रॉपर्टी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर एक्स तो प्रिंट कर ही रहा हूं, इसी फंक्शन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे अगर ये वाला एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, SUPER, सुपर, ये सुपर कीवर्ड, और डॉट करके मैं लिखूंगा आपका एक्स। तो ये सुपर कीवर्ड जो आपको दिख रहा है रेड में हाईलाइट, ये अपने आप क्या है, जैसे ही इस चाइल्ड का, जैसे ही चाइल्ड का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, उसी समय जावा ने बिहाइंड द सीन क्या बना दिया, पीछे से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। और वो पेरेंट का ऑब्जेक्ट अपने आप किसमें स्टोर करता है, आपको इस सुपर कीवर्ड उस समय आपको मिल जाता है, इस सुपर कीवर्ड में अपने आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट, यानी कि इस समय सुपर में इस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर है। तो देखो अब मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू एक्स प्रिंट होगी, चाइल्ड की खुद की वर्ड 10, और ये सुपर एक्स मतलब पेरेंट का। तो अगर आपको देखो मेन मेथड से यहां से रन करता हूं तो देखो क्या होगा, 10 और 9 प्रिंट। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज में लिखी है कि आप सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी पेरेंट क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल ही तो है, ये देखो एक्स। अगर आप और कोई भी बना लो, जैसे मैंने इंट वाई बना लिया, मान लो ये वाई बना लिया, तो कोई भी जो भी आपको चाहिए, कोई भी, अभी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5, अगर इसको भी करना है तो सुपर डॉट। तो इसका मतलब सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल क्या होता है कि अपनी चाइल्ड क्लास में अगर अपने पेरेंट क्लास का कोई भी आप यूज करना चाहो तो आप उसमें यूज कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेव करके अब यहाँ पे रन कर लेता हूँ इसको, देखो। तो सुपर डॉट वाई यानी मेरा 5 भी प्रिंट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सुपर कीवर्ड का यूज हम करते हैं इमीडिएट पेरेंट क्लास की इंस्टेंस वेरिएबल जो है उनको एक्सेस करने के लिए। दूसरा, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। अच्छा, इसका इस्तेमाल मेथड के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं अपने पेरेंट क्लास में, देखो नीचे का मेथड तो यूज होगा, पेरेंट चाइल्ड का मेथड तो ये देखो भाई आपका वेलकम है। पेरेंट का मेथड, पेरेंट में कोई मेथड बना देते हैं वॉइड, और यहाँ पे करते हैं मेथड का नाम हेलो, ठीक है। और इसके अंदर हेलो के अंदर कुछ नहीं करते, केवल मैं प्रिंट करा देता हूँ कि हेलो आपका लिखा हुआ हेलो, ठीक है। पेरेंट हेलो कर दो ज्यादा ज्यादा, पेरेंट। अब देखो इस मेथड को मुझे, इस पेरेंट हेलो जो मेथड है, इस मेथड को यानी हेलो मेथड को मुझे अपनी चाइल्ड क्लास में यूज करना है, कॉल करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैंने आपको बताया, मैं अपनी पेरेंट क्लास में ये सब हटा देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे सुपर कीवर्ड मेरे पास है, तो सुपर कीवर्ड डॉट, देखो मेरे पेरेंट क्लास के मेथड दिखेंगे, इसमें हेलो भी दिखेगा, ये हेलो दिखेगा। तो देखो, यानी चाइल्ड क्लास में अगर मुझे अपने पेरेंट क्लास की चीज को एक्सेस करना है तो सुपर कीवर्ड मेरे पास होता है, उससे एक्सेस कर लेता है अपने। हाँ, तो हर जिस भी क्लास में आप सुपर कीवर्ड यूज करोगे, वो सुपर कीवर्ड उस सब क्लास के लिए क्या प्रेजेंट करेगा, उसके पेरेंट क्लास के रेफरेंस को। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से मैं वेलकम कॉल कर रहा हूँ, तो देखो वेलकम कॉल होगा, वेलकम के अंदर ये कॉल होगा, हेलो कॉल होगा, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या कॉल हो जाएगा, प्रिंट हो रहा है कि नहीं, पेरेंट। तो यहां से मुझे ये कॉल हुआ, तो इसका मतलब मेरे चाइल्ड के अंदर से अगर आप पेरेंट का कोई फंक्शन कॉल करना चाहो तो भी वो सुपर कीवर्ड से कॉल कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट जो सॉरी सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहां पे देखो सुपर केवल कीवर्ड नहीं है, सुपर फंक्शन कह सकते हो उसको, सुपर फंक्शन है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी बताऊं, और बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले इसके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से सारी चीजें हटा देता हूं, ठीक है। एटलीस्ट ये प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। और यहाँ पे भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सुपर हेलो, इसके अंदर भी
एक एसओपी लिख देता हूँ बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं जो सुपर फंक्शन है उसका यूज दिखाऊं, तो उसके लिए मैं अपने कोड को बहुत सिंपल रखता हूँ। ये देखो, तो मेरे पेरेंट के पास एक फंक्शन है हेलो, और चाइल्ड के पास फंक्शन है वेलकम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला कि जब भी मैं अपना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है। अब चाइल्ड का तो देखो, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ये आपको दिख रहा है, चाइल्ड ही है, ये चाइल्ड का मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी कोड अगर मैं रन कराऊं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं पे कोई प्रिंटिंग नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जानबूझ के चाइल्ड के अंदर आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो अवेलेबल होता है, लेकिन मैं इसे यहाँ फिर भी क्या करता हूँ, बना देता हूँ। कैसे, ऐसे बना देता हूँ, CHILD चाइल्ड। अच्छा, एक चीज तो इसके कंस्ट्रक्टर में कभी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, तो उसको ये करना। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे हो मैं पब्लिक कीवर्ड का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे सारी चीजें एक ही पैकेज में, अदरवाइज हमेशा चाहे फंक्शन हो चाहे उसके पब्लिक का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एसओपी लगाता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि जो ये मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मेन क्लास के अंदर, यहाँ पे इसको करता हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखो मैंने इसमें किया है चाइल्ड CH को न्यू चाइल्ड, तो देखो वाकई ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये देखो कॉल कर रहा है, ये कंट्रोल यहीं पे जा रहा है। चूंकि मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है तो आपको दिख नहीं रहा था, जैसे ही चाइल्ड होता है ऐसे ही हर क्लास के पास होता है, तो पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर होता है, मैं पेरेंट में बना देता हूँ। तो आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी जो मैंने बताया कि जब भी आप अपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने आप बनता है, और ऑब्जेक्ट बनने का मतलब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आपको दिखेगा कि ये कोड यहां जाता है, लेकिन यहां जाने के बाद इस कोड को इसको फाइंड करता है कि चाइल्ड नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके अंदर नहीं जाता, इसके अंदर नहीं जाता, इसके अंदर जाने से पहले कह सकते हो, या इसके अंदर जाने पर सबसे पहले क्या करता है, जो पहला काम करता है वो इसके कोड को रन करने से पहले इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करता है। तो आपको दिखाता हूं, ये भी देखो, यहाँ पे चला के देखो, रन करता हूँ, ये देखो, देखना क्या प्रिंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट हुआ, क्यों, जब भी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इसके पास जाएगा, यहां जाता है, तो इसके बॉडी में जाने पर, इसके बॉडी में जाने पर अंदर कोई भी लाइन स्टार्ट करने से पहली लाइन वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, उसको रन करेगा, फिर यहां पे वापस आएगा। तो ये आप देख रहे हो, उसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये आपको कॉल कर रहा है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट तो कॉल कर रहा है, अगर आपको किसी रीजन से कॉल कराना है तो आप कैसे करा सकते हो, मैं बताऊं। ये देखो, आपको कराना है यहाँ पे सबसे पहले SUPER। अच्छा, यहाँ पे एक रूल है, आपको एक चीज और दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो रहा है, अगर मैं कॉल कराना चाहूं तो कैसे करना पड़ेगा, सुपर का इस्तेमाल करके, लेकिन ध्यान से देखिएगा, SUPER मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर, तो आपको एक एरर आएगी। क्या एरर आएगी, ध्यान से देखना। ये क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर इन ए कंस्ट्रक्टर। अब क्यों बोला है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन किसका है, पेरेंट क्लास का। तो कभी भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो सुपर, तो सुपर फंक्शन हमेशा आपके चाइल्ड के अंदर सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उसके अंदर से पेरेंट का कॉल होता है। तो अगर आप खुद भी कॉल कराना चाहते हो तो आपको रूल फॉलो करना है, पहली लाइन आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होगा, नीचे नहीं लिख सकते। अब देखो क्या होगा, अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये करता हूं तो भी आपको सेम चीज यहाँ पे दिखेगी, सेम आउटपुट दिखेगा। ये देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये देखो। अब मैं दिखाऊंगा कि सुपर का इस्तेमाल होता क्या है। मान लो आपका एग्जांपल क्या है कि आपके पास जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक आपके पास कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ऐसा हो सकता है आपके पास पैरामीटराइज्ड हो, तो मैं कोई भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को समझाने के लिए कोई एक पैरामीटर बना लेता हूं। समझ लो यहाँ पे y नाम का पैरामीटर है, और आपको इसको कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में y की वैल्यू प्रिंट भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे पेरेंट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। चलो, तो देखो, ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है क्या है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अपने चाइल्ड के अंदर से बाय डिफॉल्ट तो ये इस कीवर्ड के थ्रू ये मैं लिखूं या नहीं लिखूं, इसको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है डिफॉल्ट वाला, लेकिन अगर मुझे पैरामीटराइज कॉल करना है तो देखो इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हो, मैंने किया 9। अब ये देखो किसको कॉल करेगा, ये इस पैरामीटराइज वाले को कॉल करेगा। तो जो आपको मैं पॉइंट इसमें जो थर्ड पॉइंट बता रहा था, सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। कोई भी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर हो सकता है, चाहे वो उसका डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, आप पैरामीटराइज कराना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, सुपर फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करके। अब देखो, ये वाला कॉल और इन दोनों में से ये वाला कॉल होगा, ये देखो, ये देखो। अब वो डिफॉल्ट को नहीं कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज वाले को कॉल कर, ये देखो।
सुपर पेरेंट कंस्ट्रक्टर नहीं। तो ये इसका थर्ड इस्तेमाल होता है। तो आपने तीनों इस्तेमाल देख लिए। सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी पेरेंट क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल आप बनाते हो पेरेंट क्लास के, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे बनाओगे वो आप अपने चाइल्ड में कैसे यूज कर सकते हो, सुपर डॉट करके। दूसरा, अगर आपने कोई फंक्शन यूज करना है तो भी सुपर डॉट करके आप पेरेंट क्लास के जितने फंक्शन है वो सारे आपको एक्सेस हो जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट, सुपर फंक्शन, इसको सुपर फंक्शन बोलते हैं। सुपर फंक्शन प्रेजेंट करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो अगर आप ब्लैंक सुपर और विदाउट पैरामीटर ही पास करते हैं तो ये आपका बाय डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और अगर हमने पैरामीटर पास कर दिया तो ये पैरेंटाइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें अगर और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।